हेलो गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां हम रोज आपको एक कंटेंट लेके आते हैं। ठीक है, तो आज हमने बहुपद के सारे लेक्चर्स लगभग क्लियर कर लिए हैं और हम अब पढ़ेंगे आपको एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम भी हम आपको सॉल्व कराएंगे। आपको इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम हैं तो आपका सारा सोल्यूशन मिलेगा। और आप इस बात को कसम खा लो कि मुझे पढ़ाई करना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो जिसके साथ आपके पास बेस्ट कंटेंटमेंट मिले, जो कि आप भी IIT जेई। मैं बता दूं कि मैं अमित कुमार यादव बोल रहा हूँ, जो कि हमने 2017 में IIT जेई क्वालिफाई किया हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर में हमारा सिलेक्शन हुआ था और इस टाइम में बैचलर ऑफ साइंस का मैं स्टूडेंट हूँ, जहाँ हम आपको कोशिश करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतर कंटेंट आपको दे सकूँ, जिसके साथ आप मेरे साथ पढ़ाई कीजिए। देखिए कि आप में बहुत सारी ग्रोथ होगी। हम कोशिश करेंगे कि आपको 100% क्वालिटी एजुकेशन देने की प्रोवाइड करता हूँ मैं। ठीक है, तो आप अगर नए हो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शाम को 7 बजे लाइव आइए, हम लाइव पढ़ाते भी हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके साथ हर एक बंदे के साथ कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, जिस कमी को हम कोशिश करेंगे कि आपकी कमी को 100% पूरा करें। तो देखिए, हम टाइम नहीं गवाते हुए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 डॉक्टर मनोहर रे की किताब का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 का हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा कि क्वेश्चन क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन ठीक क्या? ठीक है, आप अब आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये दिख रहा है कि यदि किसी बहुपद f(x) के लिए y इज इक्वल्स टू f(x) के ग्राफ दिए गए हैं, प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बाबू हम आपसे बता दें कि जब भी शून्यांक की संख्या बोले तो वहाँ आपको सीधा सीधा फंडा लगाना है कि शून्यांक जब भी बोले तो आपको दिमाग ये लगा देना है कि मेरा बहुपद ही होगा। जब भी मूल कहते तो आपको दिमाग ये लगा देना है कि हमारा शून्यांक नहीं बोला है, मूल बोला है, तो हमारा बहुपद नहीं होगा, समीकरण होगा। तो बहुपद में जो x की वैल्यू होती है वो शून्यांक होती है और जो समीकरण में x की वैल्यू होती है वो हमारा मूल होता है। तो ध्यान दीजिए, हमने बहुपद के बहुत सारे लेक्चर अटेंड किए हुए, लगभग 6 लेक्चर हमने बेसिक चीज़ें बताने में व्यर्थ कर दिया है। तो अब हम एक्सरसाइज को बताएंगे। देखिए, और आपको दिख रहा होगा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। आप देखिए और मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आपके 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे लाइन से। पहला क्वेश्चन है, देखिए इस तरीके से कुछ ग्राफ आपको दिख रहा होगा। ये हमारा x होता है, ये हमारा x डैश होता है, ये हमारा y होता है और ये हमारा y डैश होता है। अगर आपसे पूछे कि शून्यांकों की संख्या बताइए, तो मैं एक बात बता रहा हूँ, सीधे सीधे बेसिक फंडा में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे ग्राफ यानी x पे, हमारे ग्राफ यानी x पे जितनी रेखाएं टच करती है, मैं सीधे सीधे बता देना चाहता हूँ, इसमें टाइम नहीं लेते हुए, हमारी जो x की ग्राफ होती है ना, x की जो वैल्यू होती है वही हमारी शून्यांक होती है। तो x पे जितनी रेखाएं हमारे टच करेगी, x पे जितनी रेखाएं हमारी टच करेगी वही हमारा शून्यांक होगा। तो देखिए कुछ इस तरीके का है। और आप ही बताइए कि x वाले पॉइंट पे कितना, यानी लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, दोनों को हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि x पे कितनी बार कट कर रही है, एक बार। तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? तो आंसर में आप लिखेंगे, आंसर में जब आप लिखेंगे तो शून्यांक बराबर 1, एकदम हिंदी में लिखेंगे, बेसिक चीजें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 की कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो ये अभी हमने बताया कि ये हमारी x लाइन होती है और ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। तो बाबू हमने अभी पहले ही बोला है कि जो हमारा शून्यांक होगा वो x डैश पे अगर सॉरी x और x डैश पे अगर रेखाएं पर अगर कोई भी लाइन कट करती है तो हमारे शून्यांक होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। यहाँ y डायरेक्शन पर तो है बट x पर नहीं है, इसलिए हमारे शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यांक बराबर 0। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये हमारा x हो जाता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। ठीक है, तो फिर x में इधर नहीं है, इधर है, तो लेफ्ट या फिर राइट से नहीं मतलब आता है।
तो शून्यंकों की संख्या y पे काउंट नहीं करेंगे, तो शून्यंक बराबर 1। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन लग रहा है? आप देखिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तब तक मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। खत्म हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लग रहा है, आप ध्यान दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन, अगर अगले अगले आपको 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, अगले आपको 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। दिख गया? तो देखिए मैं इसको सोल्यूशन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है? देखिए इस तरीके का डायग्राम है, तो इस तरीके का डायग्राम है। तो अभी हम जो फंडा बता रहे हैं सिर्फ आप उसी फंडे से करिए। y और y डैश, x वाली लाइन पे कितनी बार ग्राफ कट किया हुआ है? 1 2, 2 बार। शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? शून्यांक बराबर 2। क्या लिख देंगे? 2, हिंदी में लिखेंगे बटा 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम डिलीट कर देते हैं। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको इस तरीके से डायग्राम में दिया हुआ है। डायग्राम में इस तरीके से एक बार और ऐसे नीचे और फिर ये ऊपर चला गया। कोई बात नहीं, ये x होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है और ये x डैश होता है। तो देखिए 1 2 3, इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? शून्यांक बराबर 3। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में, अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा, अगले क्वेश्चन का ग्राफ कुछ इस तरीके से है। ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। आप काउंट कर लो, काउंट करो x पे कितना है। तो x पे कितना है? 1 2। शून्यांक, शून्यांक बराबर 2। खत्म। बोल तो रहा है, सिर्फ 10 मिनट में सारा एक्सरसाइज खत्म। 10 मिनट में एक्सरसाइज खत्म। देखिए अगला क्वेश्चन लगा दीजिए सर, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको दिख रहा है ऊपर? क्वेश्चन अब आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7th की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए इस तरीके का है, ऐसे गया, ऐसे आके फिर से ऐसे ऊपर, ये थोड़ा सा नीचे हो गया, ये थोड़ा सा नीचे हो गया। ठीक है, तो ये होता है x और ये होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश। तो आप 1 2 3 4, क्या दिक्कत है भाई? शून्यांक बराबर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ इस तरीके का डायग्राम है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो आता है हर साल एग्जाम में। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। तो ये मैंने बता दिया कि x और ये x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है, तो आप काउंट करो x वाले डायरेक्शन पर, x वाली रेखा पर कितनी बार कट गया? 1 2। शून्यांक बराबर 2, शून्यांक बराबर 2। खत्म। और क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का डायग्राम, थोड़ा अजीब सा डायग्राम है जिसको थोड़ा सा समझना होगा। यहाँ से एक बार ऐसे ला के यही मिला देंगे और फिर यही से लाएंगे ऐसे और फिर यही मिला देंगे। ठीक है, इसी तरीके का बिल्कुल डायग्राम है। ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। आप काउंट करो 1 2 3 4, शून्यांक बराबर 4। खत्म। उम्मीद करता है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा 2 मिनट के लिए आप पीछे जाइए, फिर से वीडियो को देखिए।
और अपने नोट्स में कंप्लीट कीजिए। देखिए, तो इसके बाद हम करते क्या है, अब देखिए क्या होता है, जब हम बहुपद पढ़ा रहे थे तो बेसिक चीज़ थोड़ी सी इंग्लिश में हमने बोल दिया, तो बच्चों ने कमेंट किया हुआ है कि भैया आप हिंदी में थोड़ा बोलो, तो ठीक है मैं पूरी चीज़ें हिंदी में ही बता रहा हूँ। तो देखिए, होता ये है कि बहुपद की सारी चीज़ें बहुपद की सारी चीज़ें लगभग हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं। जो टॉपिक हमारा है, देखिए बहुपद का गुणांक हमने बता रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल हम बता चुके हैं। बहुपद का जो गुणांक क्या होता है वो मैं बता चुका हूँ। तो देखिए क्या होता है, यानी सीधे सीधे मैं बता दूं, बहुपद का जनरल फॉर्म लिख देंगे और जहाँ a1 a2 a3 होता है ना, वही हमारा गुणांक होता है। जैसे मतलब मैं बोलूँ कि 4x, तो x का गुणांक क्या है 4, तो वही हमारा क्या होता है गुणांक होता है। और शून्यांक भी हमने बता ही रखा है। तो अब मैं रिलेशन बता रहा हूँ कि किस तरीके से रिलेशन को डील करेंगे, ठीक है, और इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए, देखिए क्या होता है, हम उसको एक अगले टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। जैसे किसी बहुपद के गुणांक और शून्यांक गुणांकों और शून्यांकों में संबंध, ठीक है। इसकी जो इंग्लिश होगी वो होगी रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका मैं बता रहा हूँ किस तरीके से रिलेशन होता है, ठीक है। अगर मान लो, अगर अगर आप मान लो कि किसी भी बहुपद का, किसी भी बहुपद का जो शून्यांक होगा, किसी भी बहुपद का जो शून्यांक होगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, समझ में आ रही है बात, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब देखो, जो नए बच्चे हैं ना, जैसे पहले हम करेंगे क्या, पहले गुणांक देखेंगे, ठीक है। तो गुणांक में करेंगे क्या, जैसे मान लो कि अगर मैं 2 घात का बहुपद ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसी तरीके से तो लिखेंगे कि ax² आ प्लस bx प्लस c, ये है हमारा कितने घात का बहुपद, 2 घात का बहुपद है, ठीक है। ये 2 घात का हमारा बहुपद है। अगर बहुपद में ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे 2 घात, तो जो मैक्सिमम पावर, जो अधिकतम पावर होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं घात, ठीक है, और उतने ही घात का बहुपद होता है, चाहे हम उसको कहीं तक क्यों ना लिख दें। तो 2 घात का हमारा बहुपद हो गया, वहां हम लिखते थे a1 a2 a3, ठीक है। तो a1 अलग होता था, a2 अलग होता था, a3 अलग होता था। तो a1 की जगह पे हमने a लिख दिया है, और a2 की जगह पे हमने b लिख दिया है, और a3 की जगह पे क्या लिख दिया है c, ताकि हमको पता चले कि ये कंटेंट, ये सारी राशि क्या है, अलग अलग है। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ से मैं बोलूँ, अगर मैं यहाँ से बोलूँ, हाँ आपको पता होना चाहिए कि अगर ये द्विघात है तो यह ये वाली जो वैल्यू है जीरो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ जीरो हो गया तो फिर ये फिर ये चेंज हो जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, रैखिक में चला जाएगा। इस पर भी हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, जाइए वहाँ देखिए कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात किसे कहते हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं। अब फिर से एक बार बोल देते हैं कि जिसकी अधिकतम पावर होती है ना, उसी को घात बोलते हैं। यहाँ द्विघात हो गया, यहाँ 3 होता तो त्रिघात हो जाता है, 1 घात होती तो रैखिक हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ कामा लगा देंगे, जब द्विघात है तो जहाँ जहाँ a इज नॉट इज इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है कि ये अगर ये a हमारा 0 हो गया तो फिर ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। समझ में आ रही है बात, यहाँ तक तो समझ में आ रही है। और आप सपोज कर लो, कि इसका
एक क्या है इसका एक शून्यांक, अगर दो घात है तो इसको कितने शून्यांक होंगे, दो। जितनी घात का बहुपद होता है उतने ही उसके शून्यांक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितने शून्यांक होंगे, दो शून्यांक होंगे। तथा माना इसके शून्यांक अल्फा, इस तरह से अल्फा बनाएंगे, ठीक है ना। ये अल्फा का सिंबल है, अल्फा तथा बीटा है। हमने मान लिया भाई कि दो घात का जब हमारा बहुपद है तो इसके दो शून्यांक होंगे, तो हमने एक अल्फा मान लिया और दूसरा क्या मान लिया, बीटा, बीटा मान लिया, ठीक है। तो अगर मैं इसका गुणनखंड करना चाहूँ, अगर मैं इसका क्या करना चाहूँ, गुणन, देखिए सीधी सीधी बात है कि हम अल्फा बीटा को ए और बी के साथ रिलेट करना चाहते हैं। समझ में आ रही बात, यही हमारा रिलेशन होगा। आपको दिमाग में यही रखना है कि अल्फा बीटा और ए बी सी के साथ हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, रिलेशन निकालेंगे कि वो कौन सा रिलेशन होगा, ठीक है। ये तो हमारा एडिंग है, किसी बहुपद के गुणांक और शून्यांक में संबंध, तो गुणांक ए बी सी है और जो हमारा शून्यांक है अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा ए बी सी में हम क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। यही हमारा मकसद होना चाहिए। शून्यांक है तो जब इसका शून्यांक है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तथा तथा सेटिस्फाइड किस तरीके से कराएंगे बाबू, एक को रिलेट करेंगे अल्फा से, तो क्या लिख देंगे, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा। ए को रिलेट कर रहे हैं अल्फा के साथ, ए से नहीं, एक्स को रिलेट कर, मतलब ए को रिलेट कर रहे हैं अल्फा के साथ, तो एक्स को ले रहे हैं अल्फा के साथ, एक्स माइनस अल्फा तथा एक्स माइनस क्या होगा, बीटा, एफ एक्स के गुणनखंड होते हैं। अगर आपसे पूछे कि किसी भी द्विघात समीकरण का गुणनखंड लिखना चाहो तो x माइनस अल्फा जो हमारा शून्यांक होगा वही सेटिस्फाइड करेगा, और x माइनस बीटा भी क्या होगा, उसको सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो किस तरीके से लिखेंगे इसको, रिलेट किस तरीके से करेंगे, देखिए इसी को रिलेट कर रहे हैं, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को एक कोफिशिएंट के साथ हम रिलेट करेंगे, तो एक अचर मान लेंगे k, और x माइनस अल्फा के साथ हमारा रिलेट हो रहा है, और एक बार x माइनस बीटा के साथ रिलेट हो रहा है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। जो हमने k माना है तो लिख देंगे जहाँ k अचर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक हो गया होगा। अब इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो किस तरीके से हम बता रहे हैं आपको, जब भी हम रिलेशन निकालेंगे तो इसी तरीके से सोचेंगे इसके बारे में, ठीक है। इसके बारे में इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सोचेंगे, इसी तरीके से इसके बारे में सोचेंगे। तो क्या रिलेशन निकल के आएगा यहाँ से, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू, के हमारा कांस्टेंट है तो के को बाहर रख लेंगे, और x को x के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, और x को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स बीटा होगा, और फिर माइनस एक्स को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स होगा, और फिर माइनस माइनस को साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। यही हमारा रिलेशन होता है, ठीक है। अभी देखो एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा, ये हो गया। अब यहाँ से एक्स हम कॉमन कर लेंगे, तो इसी की देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू के, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा। देखिए हमने x को यहाँ से भी कॉमन कर लिया और माइनस को इन दोनों में से कॉमन कर लिया, तो माइनस जब कॉमन करेंगे तो ये माइनस एक बार बाहर होगा तो इस वाले के अंदर वाले को प्लस कर देगा, फिर यहाँ से माइनस बाहर होगा तो इस वाले अंदर वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है। तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा
प्लस के अल्फा इंटू बीटा, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, सभी घातों को क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे, अब लिखेंगे तुलना दोनों पक्षों से, दोनों पक्षों से तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या होगा बता दीजिए, आप ही बता दीजिए, बताओ तुलना करने पर क्या होगा। तो देखो यहां से देखो, ए एक्स स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर, ये कोएफिशिएंट होगा। दोनों पक्ष को तुलना करेंगे किसके किसके साथ, एक्स स्क्वायर का तुलना करेंगे एक्स के साथ और अचर पद के साथ। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है। तो अलग अलग ए एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू के एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया बाबू, तो ए इजिकल्स टू क्या होगा, के हो गया। ये एक हमारा एक पहला रिलेशन आ गया। ठीक है, ये हमारा जो क्या है फर्स्ट रिलेशन है। फिर आगे देखिए, आगे क्या, बी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा, तो एक्स को एक्स के साथ काट देंगे। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बताओ के की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, बी तो है, आइए माइनस के, और आप हमने फिर से बताया कि की जगह पे क्या रखेंगे, ए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन। ठीक है, ये पहला रिलेशन हो गया। इस तरीके से तीसरा जब रिलेशन करेंगे तो वो रिलेशन क्या होगा, देखिए अगला रिलेशन देखिए, अगला रिलेशन किस तरीके से लिखेंगे, यही था हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। इतनी बात समझ में आ रही है। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी कि यहाँ छूट गया, सॉरी के छूट गया, तो के लगा देंगे, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई के, और के जगह पे क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो अगर आपसे पूछे कि इन रिलेशनों को एक साथ किस तरीके से लिखेंगे, तो उसका मैं फंडा बता रहा हूँ आपसे। देखिए, इन रिलेशनों को एक साथ लिखने का तरीका, अगर आपसे पूछे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, पीछे क्या है, माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू, देखिए यही दिख रहा है सी बाई ए, यही हमारे दो इंपॉर्टेंट रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो हम मूलों का यहाँ क्या, दो मूल हमने सॉरी दो शून्यांक हमने माना है, अल्फा और बीटा, तो शून्यांकों का यहाँ क्या कर रहे हैं, योग, तो शून्यांकों का योग बराबर क्या होगा, माइनस बी बाई ए, अर्थात अर्थात एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक, अब बटे में ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे ही अगर मूलों का मैं गुणनफल बोलूं, गुणा कर रहा हूं, तो सी क्या है, अचर पद, अब बटा में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस रिलेशन को आप याद रखेंगे जब तक जिंदा रहेंगे तब तक। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। अब इस रिलेशन पे हम प्रॉब्लम बना रहे हैं आपसे, मैं प्रॉब्लम भी दे रहा हूँ आपको, जो कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे इस पे प्रॉब्लम अगर हम करते हैं तो जरा, ठीक है, एग्जाम्पल लगा दीजिए, थोड़ा एग्जाम्पल लगाइए। देखिए क्या है, पेज नंबर 28, डॉक्टर मनोहर रे की बुक है, जहाँ पेज नंबर 28 पर एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को लगाइए, इससे क्लियर कराते हैं इसको। ठीक है,
देखिए शून्यांक और गुणांक में क्या संबंध होता है, वो इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल उस एग्जाम्पल से कराते हैं। तो देखिए आपको एग्जाम्पल नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, आपको एग्जाम्पल नंबर 1 दिख रहा है सामने, दिख रहा है? ठीक है, पढ़िए उस एग्जाम्पल को, मैं पढ़ रहा हूँ। एग्जाम्पल लिखा है द्विघात बहुपद 2x² प्लस 7x प्लस 3 की शून्य के ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले तो हम शून्य निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद से क्या निकालेंगे, उसके बाद से हम निकालेंगे उसका गुणांक, और गुणांक तो पता ही रहता है, और उसके बाद से इसका क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे कि वो क्या है। ठीक है, तो देखिए मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन है 2x² प्लस 7x प्लस 3। एग्जाम्पल 1, ठीक है, पेज नंबर 28 पे है ये, डॉक्टर मनोहर की किताब में। तो लिखा है 2x² प्लस 7x प्लस 3। इसका हमको निकालना है शून्यंक, शून्यक निकालना है, और गुणांकों के बीच में क्या निकालना है, संबंध निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए एक तरीका यूज करते हैं। ठीक है, जब भी हमको शून्यक निकालना होता है तो इसका हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड। क्लास 9th में फैक्टर करना हमने सिखाया है बहुत ही डिटेल से, यहाँ भी कोशिश करेंगे कि बेसिक से ही सिखाएंगे। ठीक है, तो वहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप यहीं समझ गए अच्छे से तो यहीं सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो देखिए करेंगे क्या, पहले तो सबका साइन लिखते हैं और किनारे किनारे वालों को एक साथ रिलेट करते हैं। तो 2 को हम 3 के साथ क्या कर देंगे, रिलेट कर देंगे, और उसको दो संख्या एक साथ लेके मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले क्या है +2 इंटू क्या है +3, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ से एक चीज़ हम बता रहे हैं जो कि आप इस पर गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब भी मल्टीप्लाई होने के बाद अगर प्लस आए, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या है, प्लस आए, तो हमको पता होना चाहिए कि जो दो नंबर्स को हमको ढूंढना है। हमने दो नंबर्स को क्या कर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब इन दोनों नंबर को छोड़ के अगला दो नंबर ऐसे सोचेंगे, ऐसे हम सोचेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 6। तो बीच में एक ही संख्या है, उसको ऐड करेंगे या फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे, या तो जोड़ेंगे या तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो दो संख्या ऐसे सोचेंगे जिनको गुणा करके 6 आए, जोड़ के या फिर घटा के क्या है, 7 आए। तो एक चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर जब भी प्लस आए, अगर जब भी प्लस आए, तो जो दो संख्या अलग वाली सोचेंगे उन दोनों संख्याओं को या तो दोनों को प्लस मिलेंगे या तो दोनों को क्या लेंगे, माइनस मिलेंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर मल्टीप्लाई होने पर अगर प्लस आए तो जो दो संख्या लेंगे उन दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। वो भी समान क्या, या तो दोनों प्लस में हो या तो दोनों माइनस में हो। तो देखिए, और दोनों वो इसके सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, वो हर जगह बदलता रहता है। अगर यहाँ प्लस है तो दोनों या तो प्लस में होगा नहीं तो माइनस में होगा। तो बीच में क्या है, प्लस, बीच में क्या है, प्लस, तो दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। बीच में अगर प्लस है तो दोनों क्या होंगे, प्लस है। अगर बीच में माइनस है तो फिर उसका फंडा अलग है, अगले वाले क्वेश्चन में बता रहा हूँ। तो देखिए, और जोड़ घटा के क्या लाना है हमको, ये तो मल्टीप्लाई करके लाना है। किस क्या करके लाना है, मल्टीप्लाई करके +6 हमको लाना है। जोड़ के या तो घटा के क्या लाना है, 7 लाना है, बीच वाला। तो देखिए इसको किस तरीके से करते हैं, 2x² यानी पहली वाली नंबर तो सेम लिख देंगे 2x², बीच में हमको चेंज करना है। तो दो संख्या आप सोचिए कि गुणा करने पर 6 आए, जोड़ने पर 7 है, तो एक संख्या 6 करेंगे और एक संख्या 1 करेंगे। तो 6 में एक जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 6 में एक से 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। तो 2x² प्लस 6x प्लस 1x लिखने से क्या मतलब, x ही लिख देते हैं, +3। अब दो को अलग अलग जोड़ा बना के कॉमन कर लेंगे, तो x दोनों में है और 2 भी दोनों में, तो 2x जब कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 3। समझ में आ रही है। और जब ये सेम बच जाता है तो 1 कॉमन करके x + 3 एकदम सेम लिख देते हैं। अब देखिए उसको एक साथ लिखेंगे, 2x + 1 को एक साथ लिखेंगे और x + 3 को एक साथ लिखेंगे। यही हमारे दो फैक्टर हो गए, ठीक है।
यही हमारे दो फैक्टर हो गए। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, मान लेंगे कि इसका जो मान हमारा होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो मानेंगे, माना 2x² + 7x, 2x² + 7x + 3 का मान शून्य है। ठीक है, तो 2x + 3 की जगह पर इसको भी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिखेंगे 2x + 1 × x + 3 = 0। तो एक ही को लिखेंगे, यदि 2x + 1